हेलो DLG फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 ऐसे बेसिक इरेगुलर वर्ब्स जो कि आपको आने चाहिए। लो स्केट्स। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वर्ब्स इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। हमें इनसे पता चलता है कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, जैसे कि Er isst einen Kuchen, वो खा रहा है एक केक। तो ये जब हम फॉर्म देखते हैं, अगर हमें एसन का पता ना हो तो हमें समझ नहीं आती कि ये कौन से वर्ब की फॉर्म लगी हुई है। इन्हीं के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो जर्मन वर्ब्स को हम रेगुलर और इरेगुलर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इरेगुलर वर्ब्स पर जाने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि रेगुलर वर्ब्स क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। हमें पता है कि जब हम जर्मन वर्ब्स को याद करते हैं तो उनको उनकी असली शक्ल में करते हैं, जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं। और उसकी पहचान कैसे होती है कि वर्ब के एंड पर en या n होता है। तो अगर हमने प्रेजेंस की बात करनी हो, जो कि प्रेजेंट टेंस है, तो en या n को हटाकर हम क्या करेंगे, इश के बाद एंड पर e लगा देंगे, डू के बाद s थे, एस के बाद थे, विया के बाद an, या के बाद थे और जी के बाद an। तो रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि विया और जी इनकी फॉर्म्स वैसी ही रहती हैं जैसे कि वर्ब इन्फिनिटिव होता है, तो इनको याद करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और एस और इया की फॉर्म्स भी लग रहा है कि सेम होंगी। अब हम एक वर्ब के साथ देख लेते हैं कि इस रूल को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक रेगुलर वर्ब है कॉमन, आना, तो मैंने कहा था कि en हटा के हम ये फॉर्म्स लगाते जाएंगे बारी बारी, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात बताने की ये है कि इश कॉमे और जो भी हम प्रेजेंस के वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, उनका मतलब ये होता है कि मैं आ रही हूँ या मैं आती हूँ। दोनों में हम जर्मन का एक ही टेंस प्रेजेंस इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगर बात की जाए इरेगुलर वर्ब्स की, तो जाइन, werden, haben और मोडाल व्यापन के साथ साथ और भी काफ़ी सारे वर्ब्स इरेगुलर होते हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इनके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम सही वर्ब की फॉर्म्स को यूज़ करें। अगर हम ये कहें जी लेस्ट आइन बुख, क्योंकि हमें पता है कि पढ़ने को लेजन कहते हैं, तो हम कहना चाह रहे हैं कि वो पढ़ती है एक किताब। लेकिन अगर आप नोट करें तो ये सेंटेंस गलत है और इसका कुछ भी मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग की गलती है। तो इसी को हम सही से कैसे लिख सकते हैं, जी लीस्ट आइन बुख, वो पढ़ रही है एक किताब। तो आप नोट करें कि लेजन किस तरह से चेंज हुआ। तो फिर करना हमने क्या है कि कॉन्जुगेशंस को दिल से याद करना है और हैबिट बनानी है बार बार उनको रिपीट करने की, जब तक कि वो हमें याद ना हो जाएं। अब हम A1 के इरेगुलर वर्ब से स्टार्ट करते हैं और उनमें से सबसे पहला है जाइन, जो कि बिल्कुल बेसिक वर्ब है। इसका मतलब है टू बी। तो ये उसकी सारी फॉर्म्स हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो 30 हमने वर्ब्स इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, सभी के आपको फॉर्म्स यहाँ पर दिखेंगे। मैं सारे पढ़कर नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी और आप वीडियोस बहुत कम टाइम के लिए देखते हैं। अच्छा, तो प्रेजेंस में हो जाता है ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind। ये सभी मैंने लाल में इसलिए मार्क किए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरेगुलर पैटर्न फॉलो करता है। कहीं से लगता ही नहीं कि ये जाइन की फॉर्म्स हैं, क्योंकि हमने पीछे देखा कि किस तरह से आमतौर पर पैटर्न होना चाहिए। तो इन फॉर्म्स को आपको याद करके उसके बाद सेंटेंसेस बनाने होते हैं। इश का मतलब है मैं, तो मैं हूँ, तुम हो, वो लड़का है, वो लड़की है, इट इज़, हम हैं, तुम सब हो, वो हैं और आप हैं। ये फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल फॉर्म है। एग्जाम्पल इसकी ये है
Ich bin glücklich. मैं खुश हूँ। दूसरा वर्ब हमारे पास है sehen, देखना। अब जितने भी वर्ब्स हम डिस्कस करेंगे आम तौर पर उनकी जो इरेगुलरिटी आएगी वो डू और एज एस की फॉर्म में आया करेगी, इसलिए उनको लाल में मार्क किया गया है। तो एग्जाम्पल है जी, er sieht einen Film, वो देख रहा है एक फिल्म। आप नोट करें कि जितने सारे एग्जाम्पल्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे उनको आप रोक रोक कर इन सभी प्रोनाउंस के साथ भी बना बना कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि ich sehe einen Film, du siehst einen Film und so weiter। फिर एसन आ गया जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। तो die Frau isst einen Apfel, औरत खा रही है एक सेब। आप नोट करें कि अगर हम एक बंदे की बात करें तो फिर हम ये वाली फॉर्म लगाएंगे, अगर हम ज़्यादा लोगों की बात करें तो फिर हम ये वाली फॉर्म लगाकर भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेजन, पढ़ना, उसकी फॉर्म्स ये रहीं। इन दोनों में सेम इसलिए है क्योंकि वर्ब में भी एस आता है ना, फिर एक्स्ट्रा एस आपको यहाँ पर लगाना नहीं पड़ेगा। तो सेंटेंस है meine Schwester liest ein Buch, मेरी बहन पढ़ रही है एक किताब। Sprechen, बोलना। तो ये नोट करें कि ए ई में बदल गया इन दोनों के लिए। तो फिर सेंटेंस हो गया Die Frau spricht sehr gut Deutsch, औरत बोलती है बहुत अच्छी जर्मन। Geben, देना। Er gibt mir ein Brötchen, वो दे रहा है मुझे एक बन। Nehmen, लेना। Ich nehme die Hose, मैं लेती हूँ पैंट। Helfen, मदद करना। तो इसमें भी ए ई में बदल गया। तो सेंटेंस हो जाएगा Der Mann hilft der Frau। हैं, ये कैसा सेंटेंस है कि यहाँ पर भी डेया है और यहाँ पर भी डेया है, क्या औरत मस्कुलिन बन गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्फन एक ऐसा वर्ब है जो कि अपने बाद डाटिव केस फॉलो करता है और जो डी फेमिनिन होता है वो डाटिव में दया में बदल जाता है। तो इसलिए फिर यहाँ पर ये फ्राउ डाटिव केस में आया है। तो आदमी मदद कर रहा है औरत की। फागन, ड्राइव करना, राइड लेना। तो यहाँ पर आ उमलाउट में चेंज हो गया। ये हमें सेंटेंसेस में भी इसी तरह से लिखना होगा अगर हम डू और एज यस के सेंटेंसेस बना रहे हैं तो। एग्जाम्पल है Die Frau fährt nach Hamburg। हमने यहाँ पर फाट नहीं लगाया जो कि ये है, अगर वो लगाएं तो फिर ये गलती हो जाएगी। Treffen, मिलना। इसकी फॉर्म्स ये रहीं। Ich treffe morgen meine Freundin, मैं मिल रही हूँ कल अपनी सहेली से। तो यहाँ पर अगर जी आता तो फिर हम किस तरह से इसको चेंज करते, ज़रा ट्राई करें सेंटेंस बनाने की। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो फिर ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि पोजेसिव फॉर्म्स आप किस तरह से लगाएंगे। Schlafen, सोना। इसमें भी उमलाउट्स में बदल जाता है। तो Er schläft 15 Uhr, वो सोता है 3 बजे। लाउफन में भी उमलाउट हो जाता है, इसका मतलब है भागना। तो Der Mann läuft am Wochenende, आदमी भागता है वीकेंड पर। Vergessen, भूल जाना। Der Mann vergisst immer, आदमी हमेशा भूल जाता है। Einladen, बुलाना। ये एक टूटने वाला वर्ब है। क्या आप चाहते हैं कि मैं बेसिक टूटने वाले और ना टूटने वाले वर्ब्स पर भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो einladen का मतलब होता है बुलाना। ये देखें कि इस तरह से इसकी कॉन्जुगेशंस होंगी, ये भी उमलाउट में बदलता है। तो er lädt mich zu seiner Party ein, उसने इनवाइट किया मुझे अपनी पार्टी पर।
जैसे हमने ऊपर ज़ेन की बात की थी, इसी तरह जो फ़यान ज़ेन है टीवी देखना, उसको हम कॉन्जुगेट सेम सेम करेंगे, लेकिन फ़यान एंड पर चला जाएगा क्योंकि ये भी एक टूटने वाला वर्ब है। Der Mann sieht am Abend फ़यान। जब टूटने वाले वर्ब्स को हम इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा उसकी जो इन्फिनिटिव फॉर्म को हम जब तोड़ते हैं तो फुआ जिल्बे जो पहला पार्ट लगा होता है उसको हमें एंड पर लेकर जाना होता है जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आदमी देखता है शाम में टीवी ना। वैसे अगर फ़यान ज़ैन की हम बात करें तो इसका लफ्ज़ी मतलब क्या बनेगा? फ़यान अगर अकेला लफ्ज़ हो तो उसका मतलब होता है दूर, और ज़ैन कहते हैं देखना, तो दूर की चीज़ देखना, टीवी देखना। हमने A1 के वर्ब्स कर लिए हैं। आगे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाए, और वो ये है कि अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो मेरी वीडियोस खुद ब खुद दूसरे व्यूवर्स जिनको इसकी तलाश है और इनको चैनल नहीं मिलता, उन तक पहुंच सकती हैं। और आप नोट कर रहे हैं कि इस चैनल पर कितनी सारी हेल्पफुल वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करें 20K सब्सक्राइबर्स इस साल तक पहुँचने में। मैं नोट करती हूँ कि आप में से 50% ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी वो वीडियोज़ देखकर चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप कर देंगे तो मेरा बहुत हिम्मत और हौसला बढ़ेगा। शुक्रिया। A2 के वर्ब्स में से पहला है werden, टू बिकम, बन जाना। ये उसकी फॉर्म्स हैं। इनके बारे में A2/B1 लेवल की एक वीडियो मैंने बताई हुई है जिसमें हमने डिफरेंट सारे werden के यूजेस देखे हैं, डिस्कस किए हैं। अगर आपको वो चाहिए हुई तो मैं लिंक कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। इसमें हम बन जाने के मतलब में इसका सेंटेंस देखने लगे हैं। यहाँ पर मैंने एक मोडाल वर्ब के साथ इसको बनाया है। तो ich möchte Deutsch Lehrerin werden, मैं बनना चाहती हूँ जर्मन टीचर ना। तो ये फीमेल है। यहाँ पर अगर मेल होता तो इसको आप कैसे चेंज करते, ज़रा गेस करें। braten, रोस्ट करना, फ्राई करना, और इसमें भी ये उमलाउट में बदल जाता है। एग्जाम्पल, wie brät man ein Steak in der Pfanne, कि एक स्टीक को पैन में किस तरह से फ्राई किया जा सकता है। tragen, पहनना। यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं। zum Beispiel, ich trage gerne modische Kleider, मुझे पहनना पसंद है। Kleider, क्लाइड की जमा है, तो क्लाइडा कहते हैं गाउन्स को, ड्रेसेस को। तो मुझे फैशनेबल ड्रेसेस पहनना पसंद है। halten, रुकना। अगर आप नोट करें तो जर्मनी में जो बसेस, जब हम उनको रोकने के लिए बटन प्रेस करते हैं तो सामने लिखा हुआ आ जाता है der Bus hält ना, कि बस रुकेगी अगले स्टॉप पर। तो एग्जाम्पल हुई der Bus hält an der Bushaltestelle, बस रुक रही है बस स्टॉप पर। waschen, धोना। फिर से उमलाउट्स। Wie oft soll ich mein Auto waschen, कितना ऑफन मुझे अपनी गाड़ी को धोना पड़ेगा। फिर से हमने यहाँ पर एक मोडाल वर्ब को यूज़ किया, तो मेन वर्ब असली इन्फिनेटिव फॉर्म में एंड पर चला गया। versprechen, वादा करना। इसको भी हम sprechen की तरह कॉन्जुगेट करेंगे। Ich verspreche, dass ich nie wieder Ärger mache, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर से गुस्सा नहीं करूँगा, फिर से कोई मसला नहीं बनाऊँगा। sterben, मर जाना। Der Mann stirbt vor der Impfung, आदमी मर गया वैक्सीनेशन से पहले। empfehlen, रेकमेंड करना, सजेस्ट करना। Der Arzt empfiehlt mir, mehr Sport zu treiben, सुजात्स है यहाँ पर, तो मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया है। और यहाँ पर हमें पता चला कि एम्फेलन डाटिव केस लेता है कि मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स करूँ। abfahren, टू डिपार्ट, रवाना होना या रुखसत होना कह लें आप। ये भी उमलाउट्स के साथ बनता है और टूटने वाला वर्ब है। तो wir fahren am Dienstag ab,
हम रवाना हो रहे हैं मंगल को। अनफांगन, शुरू करना, और ये भी एक टूटने वाला वर्ब है और उमलाउट लेता है। तो wie viel Uhr fängst du mit der Arbeit an? तुम कितने बजे काम स्टार्ट करती हो? तो ये नोट करें कि टूटने वाले वर्ब्स जब हम शुरू शुरू में याद करना शुरू करते हैं तो बहुत हमें गड़बड़ी लगती है कि क्या है, और कभी कभी तो हम एंड वाला पार्ट वो जो उसका होता है वर्ब के साथ जो शुरू में लगा होता है उसको लगाना भी भूल जाते हैं। तो उसको अगर हम भूल जाएं तो सेंटेंस के मतलब बिल्कुल बदल जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। Aussehen, दिखना। Du siehst heute einfach wunderschön aus, कि आज तुम सिंपली प्यारी लग रही हो। wunderschön, beautiful, gorgeous के मतलब में यूज होता है। teilnehmen को भी हम नेमन की तरह ही कॉन्जुगेट करेंगे। तो teilnehmen, पार्ट लेना, हिस्सा लेना। तो nimmst du dieses Jahr wieder an dem Fußball-Wettkampf teil? क्या तुम इस साल भी हिस्सा ले रहे हो फुटबॉल कंपटीशन में। ausgeben कहते हैं खर्च करने को, ये भी टूटने वाला वर्ब है और इसमें भी आपने चेंजेस नोट किए कि किस तरह से बनेगा। wie viel Geld gibst du pro Monat für Kleidungen aus? कितने पैसे तुम खर्च करते हो पर मंथ कपड़ों पर। तो ये देखें टूटने वाला था, किस तरह से हमें इसको यूज़ किया। और pro Monat पर मंथ ना, एक महीने में। अगर हम pro किसी के साथ भी यूज़ करें तो वो इंग्लिश वाले PER पर में मतलब में हो जाएगा, जैसे कि pro Woche, pro Tag oder pro Jahr। vorschlagen, सजेस्ट करना। Ich schlage vor, dass wir uns am Dienstag treffen। मैं सजेस्ट करती हूँ कि हम मंगल को मिलें। wegwerfen, फेंक देना, इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे। werfen Sie bitte den Müll sofort weg। फेंक दें प्लीज कूड़े को फौरन, दूर ना। wegwerfen, दूर फेंकना, टू थ्रो अवे के मतलब में। इस वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले सारे इरेगुलर वर्ब्स ये रहे। जाते जाते कुछ एंड रिमार्क्स। तो इन 30 इरेगुलर वर्ब्स ने आपको आइडिया दिया कि जर्मन वर्ब्स जो कि इरेगुलर होते हैं वो किस तरह से कॉन्जुगेट हो सकते हैं। कुछ ने उमलाउट्स में बदला, कुछ के अल्फ़ाबेट्स बदल गए थे, तो उनको हमें उसके मुताबिक याद करना पड़ता है। तो करना हमें ये है कि हर एक वर्ब को उसकी सही कॉन्जुगेशन के साथ याद करें, क्योंकि तभी हम सही सेंटेंसेस बना पाएंगे। और अगर आप श्योर नहीं कि किस टेंस में किस वर्ब की कौन सी कॉन्जुगेशन बनती है, तो मैं एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं जब भी आपको किसी भी वर्ब की कॉन्जुगेशन देखनी हुई तो। इरेगुलर वर्ब्स को आप पक्का कैसे कर सकते हैं कि इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में, और तब तक करते रहें जब तक कि आपके जहन में स्टिक ना कर जाएं। क्या आपको कुछ और इरेगुलर वर्ब्स आते हैं? अगर हाँ तो हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चीज़।